Hello students, मैं रोजप्रीत कौर. वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस. लेट अस कंटिन्यू अवर सब्जेक्ट एंड चैप्टर. हम स्टडी कर रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं अपना चैप्टर सेकंड, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स ऑफ आई. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने बहुत सारे जो अपने टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया है. तो अगर आपने वो टॉपिक्स जो है वो स्टडी नहीं किए हैं या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारी पिछली वीडियोस में जो भी टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करें. आज हम पढ़ेंगे इसमें रेटिनल डिटैचमेंट. इससे पहले हमने स्टडी किया है डिसऑर्डर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, क्योंकि आई के डिसऑर्डर्स है, डिसऑर्डर्स ऑफ आईलिड्स, डिसऑर्डर्स ऑफ लेंसेज, डिसऑर्डर्स ऑफ कंजक्टिवा. इन सारे डिसऑर्डर्स को जो है हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियोस में. सो टुडे वी हैव टू स्टडी दैट रेटिनल डिटैचमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. 5 मार्क्स में अक्सर जो है वो पूछा जाता है, आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, एज वेल एज आपके एग्जामिनर भी इससे क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर सकता है. सो आप बहुत ही कंसंट्रेट से इसको पढ़िएगा. बहुत ही अच्छा और इजी टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, पहले आप इसका शॉर्ट सा रिव्यू समझे इजी वे में. रेटिनल डिटैचमेंट में बच्चों क्या होता है कि हमारी आई का जो आई में क्या होता है, एक रेटिना होता है. क्या होता है? रेटिना होता है. आई के पीछे जो क्या मतलब एक थिन टिश्यू लेयर होती है, जो क्या होती है, जब अपनी जगह से वो सेपरेट हो जाएगा. क्या होगा कि जब जो रेटिना है इसकी जो मतलब जो टिश्यू लेयर, जो टिश्यू एक मतलब बहुत थिन सा टिश्यू होता है, वो क्या होता है जब अपनी लेयर से सेपरेट हो जाता है, जब जो रेटिना है, तब हम उसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट. तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, किन किन वजहों से होता है, इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसका मैनेजमेंट में क्या क्या आता है. तो हर चीज जो है हम अच्छे से जो है इसमें स्टडी करेंगे. तो ये देखिए रेटिनल डिटैचमेंट, इसमें एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है. सो दिस इज अवर हेल्दी आई. ये जो डायग्राम है ये हेल्दी आई का है, और ये जो डायग्राम है वो रेटिनल डिटैचमेंट का है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है, ये येलो वाला आप देखें कि ये जो है हमारा रेटिना है, जो कि अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है. आप देखिए कि यहाँ पर जो रेटिना है येलो कलर का जो है वो यहाँ पे आपको रेटिना दिखेगा. आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर की जो लेयर है वो क्या है, रेटिना है, जो कि अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है. ये जो है अपनी पोजीशन से हटके नहीं है. वही दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेटिना जो है वो अपनी उसकी जगह ये होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ ना होकर कहाँ पे पीछे की तरफ चला गया है. तो इसीलिए हमने इसको बोला है रेटिनल डिटैचमेंट. जब जो रेटिना है वो अपनी पोजीशन पे ना होकर इधर उधर हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं डिटैच रेटिना. यहाँ पर रेटिना टियर हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट. अब हम इसको डिटेल में थ्योरेटिकल बेसिस में पढ़ते हैं. सो पहले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर. सो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे रेटिनल डिटैचमेंट इज अ सीरियस आई कंडीशन. कैसी है ये? सीरियस आई कंडीशन है, वेयर द रेटिना, द लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई पुल्स अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, रिक्वायरिंग प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट विजन लॉस. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो सीरियस आई प्रॉब्लम है. क्या है? एक सीरियस आई प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा लाइट सेंसिटिव टिश्यू है, मतलब रेटिना, जहां पर जो लाइट है वो आई के थ्रू एंटर करती है और कहाँ फोकस करती है? रेटिना पर. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा लाइट सेंसिटिव टिश्यू है, जो कि रेटिना है, जो कि बैक ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है, वो अपनी जगह से क्या होता है, पुल अवे हो जाता है, मतलब अपनी जगह से वो हट जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये आपको विजन लॉस भी हो सकता है अगर इसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला. यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं कि इसको रिक्वायरिंग प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट विजन लॉस. इस पे हमें क्या है कि तुरंत ट्रीटमेंट की नीड होती है. अगर ट्रीटमेंट हमें टाइमली नहीं मिलेगा तो हमारा विजन जो है वो परमानेंटली भी लॉस हो सकता है. सो ट्रीटमेंट इज वेरी नेसेसरी एट अर्ली स्टेज. सो आपको क्या है कि मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी टफ नहीं है. कहने का मतलब ये है कि जब रेटिना अपनी जगह से हट जाता है तब हम उसको रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं. सीरियस आई कंडीशन है, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो हमें जल्दी से जल्दी लेना पड़ेगा. नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन पर.
सो रेटिनल डिटैचमेंट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द आई। सब हम सभी जान रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आई के डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, और रेटिना हमारा आई में होता है, तो सिंपल सी बात है, डिसऑर्डर है हमारी आई का, इन विच रेटिनल पिगमेंट लेयर सेपरेट फ्रॉम सेंसरी लेयर। तो ये हमारी डेफिनेशन है जहां पे कहा गया है कि रेटिनल डिटैचमेंट एक आई प्रॉब्लम है जहां पर जो रेटिनल पिगमेंट लेयर है वो कहां से सेपरेट हो जाती है, जो उसकी सेंसरी लेयर है। कहने का मतलब है कि हमारा रेटिना जो है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आई है और ये हमारा रेटिना है और ये हमारी रेटिनल पिगमेंट लेयर है। ये जो है बच्चों हमारा रेटिनल पिगमेंट लेयर है जो हमारा पर्पल कलर का है, और पिंक कलर का जो हमारा रेटिना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये हमारा इसमें कहा गया है कि जब जो हमारी रेटिनल पिगमेंट लेयर है वो क्या हो जाती है, वो सेपरेट हो जाएगी, मतलब इससे दूर हो जाएगी, यहां पर ना होगी, वो कहां हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगी सेंसरी लेयर से। जो हमारी सेंसरी लेयर है जब ये उससे दूर हो जाएगी तब हम इसको बोलेंगे रेटिनल डिटैचमेंट। सो ये था हमारे रेटिनल डिटैचमेंट का डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, रेटिनल डिटैचमेंट इज द सेपरेशन ऑफ द न्यूरोसेंसरी रेटिना। कई बात आ गई है कि रेटिनल डिटैचमेंट क्या है कि यहाँ पर न्यूरोसेंसरी रेटिना जिसको एनएसआर बोलते हैं, यहाँ पे उसका सेपरेशन हो जाता है, डिटैच हो जाता है, वो कहां से, फ्रॉम द अंडरलाइंग रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से। याद रखिएगा रेटिनल डिटैचमेंट का सेपरेशन कहां से होता है, न्यूरोसेंसरी रेटिना से और अंडरलाइन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से, जिसको आरईपी बोलते हैं। If not treated immediately, entire retina may detach, leading to vision loss and blindness. It is an medical emergency. क्या बोला गया है कि अगर ये अर्ली ट्रीट नहीं किया गया, अभी तो थोड़ा मतलब कि क्या हुआ कि कुछ ही लेयर जो है रेटिना की वो सेपरेट हुई है, लेकिन अगर इसका अर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पूरी जो लेयर है रेटिना की वो अपनी जगह से हट जाएगी और ये विजन लॉस कर सकती है और ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है, मतलब आपकी आंखों की रोशनी पूरी जा सकती है। और ये क्या एक मेडिकल इमरजेंसी है, हमें इसमें प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनके टाइप्स, कितने टाइप्स का जो है वो रेटिनल डिटैचमेंट होता है। तो पहला है हमारा रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, आरआरडी, फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। ये तीन टाइप्स के जो है हमारे रेटिनल डिटैचमेंट हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखते हैं पहला रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, जिसको हम बोलते हैं आरआरडी। तो इसमें क्या है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, बहुत ही कॉमन टाइप का रेटिनल डिटैचमेंट है, अकरिंग व्हेन अ टियर और ब्रेक डेवलप्स इन द रेटिना। क्या है कि बहुत ही कॉमन टाइप का क्या है कि मतलब रेटिनल डिटैचमेंट है, ये अकर होता है जब जो रेटिना है वो टीयर अप हो जाता है या फिर उसमें क्या हो जाता है किसी भी टाइप का ब्रेक डेवलप हो जाता है, तब रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो अकर होता है। फ्लूइड फ्रॉम द विट्रस ह्यूमर, जो कि जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि हमारी आई में फिल होता है। बताया था मैंने आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जब मैंने स्टडी कराई थी आपको, तो उसमें बताया था कि हमारी आई में विट्रस ह्यूमर भी होता है, जो जेल लाइक सब्सटेंस है जो हमारी आई में फिल होता है, जो हमारी आई को लुब्रिकेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैन देन सीप अंडर द रेटिना कॉजिंग इट टू डिटैच। वो क्या हो जाता है, वो सीप होने लगता है, मतलब वहां से क्या होने लगता है कि इस्केप होने लगता है, जिसकी वजह से जो रेटिना होती है वो क्या होती है, डिटैच होने लगती है, वहां से हटने लगती है। कॉमन कॉजेस इंक्लूड एजिंग। ऐसा क्यों हो सकता है, एजिंग की वजह से ऐसा हो सकता है, मायोपिया की वजह से ऐसा हो सकता है, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। आई इंजरीज, किसी भी टाइप की अगर आपको आई इंजरी हो गई है या फिर कोई भी प्रीवियस आई सर्जरी आपकी हुई है, तब आपको इस टाइप का जो रेटिनल डिटैचमेंट है, जो कि रेगमेटस रेटिनल डिटैचमेंट है, वो अकर होने का चांस है। सिम्टम्स क्या होते हैं रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट के, फ्लैशेस ऑफ लाइट का आपको बहुत ज्यादा फ्लैशेस दिखेंगे, जैसे नहीं फ्लैश पड़ती है लाइट की, तो ऐसा में क्या होगा, फील होगा। न्यू चीजें हमें फ्लोटिंग में दिखती रहेंगी इसमें।
शैडो और अ कर्टन इन द फील्ड ऑफ विजन। शैडोज मतलब कर्टन लाइक शैडोज होंगी, वो हमें अपने मतलब विजन में दिखती रहेंगी, ऐसा लगेगा कोई शैडो हमारे आगे पीछे जो है वो घूम रही है, तो ऐसा होता है। तो ये क्या है, बहुत ही कॉमन टाइप का होता है। जब इसमें क्या होता है कि जो रेटिना है वो ब्रेक या टियर हो जाती है, तब रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो होता है। और ये क्यों होता है, जब जो विट्रस ह्यूमर हमारी आई में एक जेल लाइक सब्सटेंस है, वो क्या होता है कि वो स्वीप अप होने लगता है रेटिना से, तब रेटिना डिटैच हो जाती है। कॉमन कॉज एजिंग की वजह से ऐसा हो सकता है, कोई प्रीवियस आपको आई सर्जरी हुई है, या फिर कोई आई इंजरी हुई है, या फिर नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया की वजह से ऐसा हुआ है। इसके सिम्टम्स क्या है, फ्लैशेस ऑफ लाइट, न्यू फ्लोटर्स, शैडो और अ कर्टन इन द विजन। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। नेक्स्ट आते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, TRD जिसको हम बोलते हैं। This type occurs when a scar tissue on the retina pulls it away from the back of the eye. Fractional retinal detachment क्या होता है कि जब रेटिना में कोई स्कार टिश्यू जो है वो फॉर्म होने लगता है, और वो क्या करता है कि रेटिना को अपनी जगह से डिटैच कर देता है, हटा देता है बैक ऑफ द आई से। मतलब क्या करता है कि पुल्स इट अवे फ्रॉम द बैक ऑफ द आई, इसकी आई के बैक से, मतलब पिछले हिस्से से इसको क्या कर देगा, डिटैच कर देगा, तब हम इसको बोलेंगे ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। इट्स ऑफन एसोसिएटेड विद कंडीशन लाइक डायबिटीज। अब ये ऐसा क्यों हो सकता है, अगर आपको डायबिटीज जैसी कंडीशन है which can cause abnormal blood vessel growth and scarring। अब जो डायबिटीज होती है उसका काम क्या होता है कि वो क्या करती है, कभी कभी क्या मोस्टली जो है डायबिटीज वो क्या करती है कि abnormal blood vessel growth कॉज करती है, साथ ही साथ क्या कर देती है, स्कारिंग भी वहां पे कर देती है। अब हमने पढ़ा कि स्कार टिश्यू की वजह से यहाँ पे रेटिना जो है वो अपनी जगह से पुल अवे हो रहा है, मतलब कि अपनी जगह से वो हट रहा है। नेक्स्ट, अदर कॉजेस इंक्लूड रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का मतलब है बच्चों यहाँ पे ब्लॉकेज। तो क्या है यहाँ पे, अदर कॉजेस इंक्लूड रेटिनल वेन ऑक्लूजन, मतलब कि अगर आपके जो रेटिना का वेन है, रेटिनल वेन है, उसमें ब्लॉकेज हो गया है, सिकल सेल रेटिनोपैथी हो गया है। कहने का मतलब ये कि अगर सिकल, ये क्या होता है, सिकल सेल रेटिनोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि सिकल सेल डिजीज की वजह से आई में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, रेटिनो डिजीज हो जाती है, उसकी वजह से सिकल सेल रेटिनोपैथी की पति की वजह से ऐसा हो रहा है। या फिर रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योरिटी के टाइम पे आपको रेटिनोपैथी है, तब भी हमको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो होने का चांस है। इसके सिम्टम्स सिमिलर टू RRD मतलब रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट के जैसे हैं, इंक्लूडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइट, न्यू फ्लोटर्स और शैडो और अ कर्टन इन द फील्ड ऑफ विजन। सेम सिम्टम्स लाइक RRD रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट। सो क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्कार टिश्यू की वजह से रेटिना जो है वो पुल अवे हो रहा है अपनी जगह से। क्यों हो रहा है, डायबिटीज की वजह से, क्योंकि डायबिटीज क्या करती है, नॉर्मल ग्रो करती है अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स को ग्रो करती है और स्कारिंग को फॉर्म करती है। इसके कॉजेस क्या इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपको रेटिना की अगर वेन में आपके ब्लॉकेज है, या फिर आपको सिकल सेल रेटिनोपैथी है। इसके अलावा अगर आपको जो रेटिनोपैथी है प्रीमेच्योरिटी के टाइम पे थी, मतलब बेबी जो अगर प्रीमेच्योरिटी में उसको रेटिनोपैथी हो गया है, बर्थ के टाइम पे प्रीमेच्योर बर्थ था उसका, तब उसको क्या था, रेटिनोपैथी हो गई थी। तो ये सब जो थे हमारा पॉइंट से किसके, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट के। इसको जो सिम्टम्स हैं वो सेम हमारे रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट के, जो इंक्लूड करते हैं फ्लैशेस ऑफ लाइट को, न्यू फ्लोटर्स को, शैडो और अ कर्टन इन द फील्ड ऑफ विजन। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट पर, जिसको हम ERD भी बोलते हैं। सो दिस टाइप हैपेंस व्हेन फ्लूइड accumulate beneath the retina, रेटिना के नीचे, बट विदाउट एनी टीयर और ब्रेक। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होने लगता है। मतलब क्या हो रहा है कि एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, रेटिना के बीनीथ, रेटिना के साइड में बीनीथ हो रहा है, नीचे की तरफ। तो तभी यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी टीयर या ब्रेक नहीं हुआ रेटिना, कोई भी टीयर या ब्रेक जो है वो रेटिना में नहीं हुआ है। इट इज ऑफन कॉज्ड बाय कंडीशंस, ये जो है
वो किन कंडीशंस की वजह से होता है? एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की वजह से, या फिर कोई इंफ्लेमेटरी डिजीज या किसी भी टाइप के ट्यूमर्स की वजह से आपको एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट होने का चांस है। सिम्टम्स क्या है इसके? सिमिलर सिम्टम्स हैं आरआरडी और टीआरडी, मतलब कि आरआरडी रेगमेटस रेटिनल डिटैचमेंट एंड टीआरडी मींस ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। देख सकते हैं आप, आरआरडी को हम रेगमेटस रेटिनल डिटैचमेंट बोल रहे हैं और टीआरडी को हम ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोल रहे हैं, जिनके सिम्टम्स जो है, तीनों के जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल सेम है, इंक्लूडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइट, न्यू फ्लोटर्स, शैडो और अ कर्टन इन द फील्ड ऑफ विजन। सो ये था हमारा एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें क्या हो रहा है कि रेटिना के बीनीथ में जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी टीयर या फिर ब्रेकेज नहीं हो रहा है। इसमें ये क्यों कॉज होता है? किसकी वजह से? कोई आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, कोई ट्यूमर्स है, या फिर कोई एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन था आपको। सिम्टम्स इसके टीआरडी और टीआरडी के बिल्कुल सेम उसी के जैसे इनके सिम्टम्स है, लाइक फ्लैशेस ऑफ लाइट, न्यू फ्लोटर्स, शैडो, कर्टन in the field of vision. So these are the types of retinal detachment. Let us move on the causes. So causes में पहला है, इसमें क्या हो रहा है कि retinal break, tear और hole. मतलब अगर आपके रेटिना में किसी भी टाइप का ब्रेक हो गया, मतलब क्या हो गया? टीयर हो गया, उसी के साथ फट गई रेटिना, या फिर उसमें कोई भी होल फॉर्मेशन हो गया है, तब आपको रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रॉमा इंक्लूडिंग ब्लंट ब्लो टू द ऑर्बिट। अगर आपके ऑर्बिट पर किसी भी टाइप का ट्रॉमा हो गया है, तब भी आपको रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। कोई भी ट्रॉमा जो है वो भी क्या करेगा? कॉज करेगा रेटिनल डिटैचमेंट। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, कोई भी जो चीज है वो डायरेक्टली आपकी आई में पेनिट्रेट हो गई है, घुस गई है, तब भी आपको, अगर उसने रेटिना तक अफेक्ट किया, रेटिना तक वो पहुंच गई है, तो भी क्या करेगी? वो रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो कॉज करेगी। एजिंग प्रोसेस की वजह से भी क्या होता है कि आपको रेटिनल डिटैचमेंट होने का चांस है। नेक्स्ट आता है डीजनरेशन ऑफ रेटिना। यहाँ पर रेटिना का अगर डीजनरेशन हो गया है या फिर हो रहा है, तब भी आपको रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी टाइप की सिस्टमिक डिजीज है, जो जैसे कि डायबिटिक मेलाइटिस हो गया, अगर आपको किसी भी सिस्टम में कोई पर्टिकुलर सिस्टमिक डिजीज है, तब भी आपको रेटिनल डिटैचमेंट होने का चांस है। तो ये थे बच्चों हमारे कॉजेस, जो इंक्लूड करते हैं रेटिनल ब्रेक, मतलब अगर आपके रेटिना में ब्रेक हो गया है, टीयर हो गया या फिर होल्स हो गए हैं। ट्रॉमा की वजह से, जिसमें आपको ब्लंट ब्लो हो गया है ऑर्बिट के ऊपर। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, साथ ही साथ क्या हो कि आपकी आई में किसी भी चीज ने पेनिट्रेट कर लिया है। एजिंग, डीजनरेशन ऑफ रेटिना, रेटिना का डीजनरेशन हो गया है, या फिर सिस्टमिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटिक मेलाइटिस। So these are the causes of retinal detachment. Let us move on pathophysiology. क्या हो रहा है कि रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो कैसे अकर हो रहा है? तो ये उसका प्रोसेस है। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी कॉज की वजह से क्या हुआ कि रेटिनल ब्रेक, रेटिना में ब्रेक हो गया। सीकिंग ऑन डीजनरेशन विट्रस फ्लूइड, उसमें क्या हो गया है कि मतलब रेटिना के थ्रू, क्योंकि रेटिना तो ब्रेक होगी, तो रेटिना के थ्रू ही अब क्या होगा कि यहाँ पर विट्रस फ्लूइड जो होगा उसमें डीजनरेशन होगा। मतलब क्या होगा कि कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाएगी, जो क्या कर देगा कि ब्रेक इनटू सब रेटिनल स्पेस एंड कलेक्ट्स एज एसआरएफ। यहां पर क्या होगा कि ये जो होगा मतलब जो हमारा जो रेटिना होगा वो कैसे इनटू सब रेटिनल स्पेस में ब्रेक हो जाएगा और ये कलेक्ट हो जाएगा कहाँ पे? एसआरएफ में, स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड कोरॉइड। और उसके बाद क्या होगा, ये कलेक्ट कहाँ होगा कि स्पेस में बिटवीन द रेटिना एंड कोरॉइड के बीच में जो हमारा स्पेस होता है, उसके बीच में कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा? रेटिनल डिटैचमेंट होने का चांस है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुआ यहाँ पर कि रेटिनल ब्रेक, मतलब रेटिना में ब्रेक हुआ। रेटिना में ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ कि जो विट्रस फ्लूइड है रेटिना से, वो वहां पर क्या हो जाएगा कि जब रेटिना ब्रेक हो जाएगा तो जो विट्रस फ्लूइड है वो डीजनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद ये सब रेटिनल स्पेस में ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद ये कहाँ एक्यूमुलेट होगा, मतलब जाके कलेक्ट हो जाएगा स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड कोरॉइड। कहाँ पे?
स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड कोरॉइड, और फिर वहां पे क्या हो जाएगा, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है, जब आपको रेटिनल डिटैचमेंट हो गया तो साइन एंड सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। नाउ लेट अस मूव टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब सारी प्रोसेस हो गई है, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है। अब रेटिनल डिटैचमेंट के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है? सो साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, रेटिनल डिटैचमेंट में अकर्स स्लोली और रैपिडली बट विदाउट पेन। क्या है यहाँ पर कहने का मतलब कि रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो स्लोली भी हो सकता है और रैपिडली भी हो सकता है, लेकिन पेन इसमें आपको फील नहीं होगा। आपको नहीं पता लगेगा जब आपकी जो रेटिना है वो डिटैच होगी, तो आपको किसी भी टाइप का कोई अनकंफर्टेबलनेस या फिर कोई भी पेन आपकी आई में नहीं होगा। लेकिन ब्लड विजन होगा। क्या होगा, आपको जो दिखने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाएगी आपकी, आपका जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा। फोटोफोबिया, लाइट सेंसिटिविटी, लाइट में जाने से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, लाइट सेंसिटिविटी हो जाएगी, आपको लाइट में जाने से डर लगेगा। फोटोफोबिया, अ स्लाइट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इन द आई। यहाँ पर स्लाइट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इन द आई का मतलब ये कि आपको कोई भी फॉरेन बॉडी का यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि सेंसेशन फील होगा। ऐसा लगेगा कि आपकी आई में कोई फॉरेन बॉडी आई है और वो क्या कर रही है, इधर उधर जो है आपकी आई में मूव कर रही है। अ कर्टन लाइक शैडो ओवर योर विजुअल फील्ड्स। आप कोई भी चीज देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपकी आंखों के सामने कर्टन लाइक शैडो आ जाएगा। जैसे मतलब क्या हो रहा है कि हम अपने घरों पे कर्टन्स नहीं लगाते कि मतलब अगर हमें बाहर की कोई चीज नहीं देखनी है तो हम कर्टन्स का यूज करते, तो ऐसा ही होगा। आप कोई भी चीज देखने की कोशिश करेंगे तो एक कर्टन लाइक शैडो जो है वो आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगी, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। सो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो रेटिना जैसे भी डिटैच हो रही है, चाहे वो स्लोली हो रही है चाहे वो फास्टली हो रही है, लेकिन आपको पेन नहीं होगा, आपको लाइट सेंसिटिविटी हो जाएगी, मतलब फोटोफोबिया हो जाएगा, आपका विजन ब्लर हो जाएगा, आंख में आपको क्या हुआ है, अजीब सा मतलब आपको फील होगा कि कोई बाहर से कोई फॉरेन बॉडी ने एंटर कर लिया है। स्लाइट हैप्पीनेस फीलिंग होगी आई में। यहाँ पर हैप्पीनेस का मतलब यही है कि बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है तो वो इधर उधर जब मूव करेगी तो ऐसा ही आपको वहां पे फील होगा कि हमारी आई में कुछ चला गया है, और कर्टन लाइक शेडो जो है वो आपको फील होगी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब आप इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, मतलब आप रेटिनल डिटैचमेंट को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि जो डॉक्टर है वो कैसे पता लगाएगा कि मेरे पेशेंट को जो है वो रेटिना जो इसका डिटैच हो गया है, तभी उसको ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अकर हो रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पहले डॉक्टर क्या करेगा, हिस्ट्री को कलेक्ट करेगा और पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, जिसमें इट इंक्लूड्स गेटिंग द पेशेंट टेस्ट, जिसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट का टेस्ट करेंगे, कोरिलेटेड विजुअल एक्टिविटी ऑफ ईच आई, चेकिंग द प्यूपिलरी रिलैक्शन ऑफ आई। इसमें क्या है कि जो पेशेंट है उसका हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, हम उसका विजुअल एक्टिविटी देखेंगे कि जो पेशेंट है उसे कितने अच्छे से दिख रहा है। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मतलब उसका पेशेंट का पूरा विजुअल एक्टिविटी देखेंगे, उसके मतलब उसका मतलब शार्पनेस ऑफ आई कैसा है, मतलब कि वो कितनी जल्दी चीजों को कैच कर रहा है देखने के लिए, तो उसका जो विजुअल एक्टिविटी है वो कितना क्लियर है, कितना उसको साफ दिख रहा है, या फिर कोई शेडो वगैरह तो उसको नहीं दिख रही है। जैसा भी पेशेंट हमें बताएगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका विजुअल एक्टिविटी टेस्ट करेंगे। साथ ही साथ हम उसका प्यूपिलरी रिएक्शन भी देखेंगे, वो भी दोनों आईज का क्या करेंगे, उसका प्यूपिलरी रिएक्शन देखेंगे और चेक करेंगे दोनों आईज को। नेक्स्ट इज हमारा है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री में हम क्या चेक करते हैं कि आई का जो भी इंट्राओकुलर प्रेशर है वो हम क्या करते हैं, टोनोमेट्री के अंदर चेक करते हैं। आई में हम क्या करेंगे कि इंट्राओकुलर प्रेशर जो है हमारी आई का वो हम टोनोमेट्री के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑप्थेल्मोस्कोपी। इसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, ऑप्थेल्मोस्कोपी करेगा, जिसमें हम रेटिना को क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे। इसमें जो डॉक्टर है वो रेटिना को चेक करेगा
ऑप्थेल्मोस्कोपी के थ्रू क्या करेगा कि जो डॉक्टर है वो अच्छे से क्या करेगा, पेशेंट का रेटिना विजुलाइज करेगा कि वो अपनी जगह से क्या है, डिटैच हो गया है या फिर नहीं हुआ है, वो सेंसरी लेयर से इधर उधर तो नहीं हट गया है। हर चीज जो है वो ऑप्थेल्मोस्कोपी में रेटिना से रिलेटेड जो भी चीज है वो हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि इसमें एंटीरियर सेगमेंट क्या है कि हम जो आई का एंटीरियर सेगमेंट है उसको हम चेक करते हैं फॉर एन एबनॉर्मलिटीज। अगर किसी भी टाइप की कोई भी एबनॉर्मलिटी जो है वो आई में है तो उसको चेक करने के लिए हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिसको हम ओसीडी भी बोलते हैं। क्या करेंगे हम? ऑप्टिकल कोहेरेंस tomography. It can be an effective way to assess all three type of retinal detachments and differentiate a detachment from other retinal pathology. ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा वाला रेटिनल डिटैचमेंट है, जो कि हमने पीछे अभी 3 टाइप्स के रेटिनल डिटैचमेंट पढ़े। अब रेटिनल डिटैचमेंट तो हमें पता लग गया कि पेशेंट को है, लेकिन कौन से टाइप का रेटिनल डिटैचमेंट है वो जानने के लिए हम क्या है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी जो है वो करेंगे। So, इसमें क्या डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या क्या करेंगे हम? सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि उसका पूरा का पूरा विजुअल एक्टिविटी देखेंगे दोनों आईज का, और क्या चेक करेंगे, उसका प्यूपिलरी जो रिएक्शन है उसको चेक करेंगे। टोनोमेट्री में हम क्या करते हैं कि आई का जो भी इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी में हम क्या करेंगे कि पेशेंट का जो रेटिना है उसका जो भी मतलब एबनॉर्मलिटी है उसको हम चेक करेंगे। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में एंटीरियर सेगमेंट देखेंगे हम आई का, अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिसमें ओसीडी में क्या करेंगे कि इसमें हम ये पता लगाते हैं कि कौन से टाइप का जो रेटिनल डिटैचमेंट है जो पेशेंट को हो गया है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ओसीडी जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वी विल मूव टू मैनेजमेंट। अब रेटिनल डिटैचमेंट का मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे हम रेटिनल डिटैचमेंट को मैनेज कर सकते हैं? तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि सर्जरी से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो सर्जरी इज ऑलमोस्ट यूज्ड टू रिपेयर अ रेटिनल टियर होल और डिटैचमेंट। मतलब क्या है कि सर्जरी का ही हम इसमें क्या करते हैं, ऑलमोस्ट यूज करते हैं ताकि हम रिपेयर कर सके रेटिनल टियर को, होल को, और जो भी उसका डिटैचमेंट हुआ है उसको। जिसमें पहला आता है न्यूमैटिक रेटिनोपेक्सी। व्हाट इज न्यूमैटिक रेटिनोपेक्सी? सो इन दिस In pneumatic retinopexy, your doctor, आपका जो डॉक्टर है will inject a small air bubble. इसमें क्या करते हैं हम अपनी आई में स्मॉल एयर बबल का यूज करते हैं रेटिना को अपनी पोजीशन पर वापस लाने के लिए। सो यहाँ पर एक स्मॉल एयर बबल का यूज करेगा जो डॉक्टर है into your eye, आपकी आई में। The bubble will push your retina back into the place. अब ये जो बबल है वो क्या करेगा कि आपकी रेटिना को हेल्प करेगा कि वो वापस जो है वो अपनी प्लेस पर जाके अटैच हो जाए। सो योर डॉक्टर कैन यूज अ लेजर और फ्रीज ट्रीटमेंट। बबल को पुश करने के बाद यहाँ पर डॉक्टर जो है वो यहाँ पर रेजर या फिर फ्रीज ट्रीटमेंट का यूज करेगा ताकि जो भी होल्स और टीयर्स हैं उनको रिपेयर किया जा सके। यू कैन यूजली गेट दिस सर्जरी इन योर डॉक्टर्स ऑफिस। आप अपने डॉक्टर के ऑफिस में भी ये सर्जरी परफॉर्म करा सकते हैं। सिंपल सी सर्जरी है जिसका नाम है न्यूमैटिक रेटिनोपेक्सी। नाम थोड़ा खतरनाक है लेकिन प्रोसीजर बहुत ही आसान है। आपको बहुत इजी वे में आपको इसको याद रखना है बच्चों। कुछ नहीं है, इसमें क्या करते हैं, एयर बबल का, यहाँ देखिए मैंने लिखा है ना कि स्मॉल एयर बबल का यूज करते हैं। आपकी आई में स्मॉल एयर बबल का यूज करेंगे, जो क्या करता है, वो जो बबल होता है वो आपकी हेल्प करता है कि वो रेटिना को वापस अपनी जगह पर पुश बैक करने के लिए, वहां पे उसको वापस अपनी जगह पर ले जाने के लिए। उसके बाद रेजर या फिर फ्रीज का यूज करके डॉक्टर जो भी रेटिना में जो होल और टियर हो गया है वो उसको रिपेयर करेंगे। और ये जो सर्जरी है वो डॉक्टर के ऑफिस में भी परफॉर्म हो सकती है। तो ये था हमारा न्यूमैटिक रेटिनोपेक्सी। नेक्स्ट है स्क्लेरल बकल सर्जरी। नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरल बकल सर्जरी। तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग स्क्लेरल बकल सर्जरी योर डॉक्टर विल पुट अ टाइनी फ्लेक्सिबल बैंड अराउंड द वाइट पार्ट ऑफ योर आई। दिस पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड द स्क्लेरा। समझ में आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो डॉक्टर है वो एक टाइनी
और फ्लेक्सिबल सा जो बैंड है उसको कहाँ प्लेस करेगा, पुट करेगा आपके वाइट पार्ट ऑफ द आई में, जो कि कौन सा पार्ट होता है हमारा स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है हमारा आई का वाइट पार्ट होता है, तो वहां पे इसको वहां पर इसको क्या किया जाएगा, मतलब पुट किया जाएगा, रखा जाएगा। बैंड पुशेस जेंटली ऑन द साइड्स ऑफ योर आई एंड मूव्स देम इनवर्ड टुवर्ड्स योर रेटिना। यहाँ पर जो बैंड है वो जेंटली कहाँ पे, ऑन द साइड्स ऑफ आई, जेंटली पुश करेगा कहाँ पर, आपकी आई की साइड्स पर, साइड्स ऑफ योर आई, एंड मूव्स देम इनवर्ड टुवर्ड्स योर रेटिना, और मूव करेंगे उनको कहाँ पर, आपकी रेटिना की तरफ। कहाँ पर मूव करेंगे, आपकी रेटिना की तरफ, जो क्या करेगा, रेटिना को रिटैच करने में हेल्प करेगा, उसकी वापस उसको अपनी जगह पर ले जाने में हेल्प करेगा। द बैंड विल स्टे ऑन योर आई परमानेंटली। ये जो बैंड का हम यूज करेंगे ये आपकी आई में परमानेंटली रहेगा, ये टेम्पररी बेस पे हम यूज नहीं करते, परमानेंटली आपकी आई में रहेगा सर्जरी के बाद। योर डॉक्टर में ऑल्सो यूज अ रेजर और फ्रीज ट्रीटमेंट। यहाँ पर भी इस सर्जरी में भी, मतलब स्क्लेरल बकल सर्जरी में भी रेजर और फ्रीज का यूज किया जाएगा, ताकि आपके टीयर्स और जो होल्स हो गए हैं रेटिना में उनको ट्रीट किया जा सके। यूजुअली यू विल गेट एनेस्थीसिया, आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा ताकि आप जो है वो थोड़ा नम हो जाएं, आप सो जाएं। ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम पे यू वॉन्ट फील एनीथिंग, आपको किसी भी टाइप का कोई पेन फील नहीं होगा, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, और आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा सर्जरी में क्या हुआ था। मोस्ट पीपल कैन गो होम सेम डे पे जो है कुछ लोग घर जा सकते हैं, बट यू विल नीड समवन टू ड्राइव योर होम। लेकिन आप घर पे अगर मतलब कार वगैरह पे जा रहे हैं तो आप खुद ड्राइव करके नहीं जा सकते। सो इसमें स्क्लेरल बकल सर्जरी में क्या है कि यहाँ पर एक टाइनी फ्लेक्सिबल बैंड का यूज किया जाता है, कहाँ पर, आपके स्क्लेरा में इसको मतलब पुट किया जाता है। सिंपल सा प्रोसीजर है बच्चों। इसमें क्या किया जाएगा, बैंड को पुश किया जाएगा आपकी आईज की साइड पर, और उसके बाद वो क्या करेगा कि आपके रेटिना पर वो फोकस करेगा। रेटिना को वो हेल्प करेगा कि आपके वापस आपकी जो रेटिना है वो आपकी पोजिशन पे चली जाए, अपनी सेंसरी लेयर पर वो रीअटैच हो जाए। और इसमें भी रेजर और फ्रीज का यूज करते हैं, फ्रीज ट्रीटमेंट का, ताकि रेटिना में जो भी होल्स और टीयर हो गए हैं उनको क्या किया जा सके, उनको रिपेयर किया जा सके। इस प्रोसीजर में आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आपको कोई भी चीज फील नहीं होगी, आपको कोई भी चीज रिमेंबर नहीं रहेगी, आप सेम डे पे घर पे जा सकते हैं, बट यू कांट ड्राइव, आप खुद ड्राइव करके नहीं जा सकते, यू नीड अ ड्राइवर टू गो टू होम। सो दिस इज स्क्लेरल बकल सर्जरी। नेक्स्ट इज विट्रेक्टमी। सो विट्रेक्टमी में बच्चों क्या है कि विट्रेक्टमी इज सिमिलर टू न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी। जिसमें हम एयर बबल का यूज कर रहे थे तो ये बिल्कुल वैसी है, जिसमें विट्रेक्टमी इज सिमिलर टू न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी की ही तरह है, बट इट इज अ लॉन्गर सर्जरी एंड यूजुअली हैपेंस इन अ हॉस्पिटल इंस्टेड योर डॉक्टर्स ऑफिस। विट्रेक्टमी भी क्या होता है कि सेम सर्जरी है किसकी तरह, न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी की तरह, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ज्यादा टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू कंपेयरिंग टू न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी। विट्रेक्टमी में ज्यादा टाइम लगता है। वो जो प्रोसीजर था आप डॉक्टर के ऑफिस में ही परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन ये जो प्रोसीजर है हॉस्पिटल में परफॉर्म होता है, मतलब कि आपको प्रॉपर इन पेशेंट आईपीडी मतलब क्या है कि आपको हॉस्पिटल में रुकना भी पड़ सकता है विट्रेक्टमी में। सो दीज आर द 3 सर्जिकल प्रोसीजर्स व्हिच इंक्लूड न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी, स्क्लेरल बकल सर्जरी एंड विट्रेक्टमी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन नर्सिंग मैनेजमेंट। आपको अब पेशेंट की सर्जरी हुई है तो एज अ नर्स हमारा पोस्ट ऑपरेटिव एज वेल एज प्री ऑपरेटिव केयर का भी हमारा क्या रहता है कि फर्ज बनता है। तो प्री ऑपरेटिव केयर जो है उसमें हम नॉर्मल उनका वाइटल साइंस वगैरह असेस करेंगे, साथ ही साथ उनको प्रोसीजर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि आपके साथ ये प्रोसीजर परफॉर्म होगा, इतने डॉक्टर्स होंगे, इतनी नर्सेज होंगी, अंदर ऐसा ऐसा सामान होगा, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आपको कुछ भी फील नहीं होगा, आपको बस जाना है, लेट जाना है, बाकी सब काम को डॉक्टर कर लेंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप बिल्कुल मतलब माइंड फ्री रहिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फुल साइकोलॉजिकल एज वेल एज इमोशनल सपोर्ट जो है वो हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जरी परफॉर्म होगी है तो यहाँ पर हमें पेशेंट का खास ख्याल जो है वो रखना है। सो पोजीशन एंड एम्बुलेट द पेशेंट एज ऑर्डर। जैसे हमें ऑर्डर किया जाएगा हमें वैसे ही पेशेंट को पोजीशन करना है, उसको वैसे ही हमें चलाना फिराना है, मतलब एम्बुलेट करना है। रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटी
असिस्ट विद एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एज रिक्वायर्ड। अगर पेशेंट जो है वो घर भी जा रहा है या फिर अगर वो हॉस्पिटल में भी है तो हमें उनकी एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करना है और उनको असिस्ट करना है अगर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। डेली लिविंग की जो भी एक्टिविटीज है उनको उनके साथ असिस्ट हमें करवाना है। एडमिनिस्टर आई मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड। क्या है कि आई मेडिकेशन जो है जैसे हमें डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है हमें वैसे ही उसको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है, जो इंक्लूड करता है साइक्लोप्लेगिक्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का। देन नेक्स्ट है प्रमोट कंफर्ट वार्म और कोल्ड कंप्रेस। उनको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करने के लिए हम उनको वार्म और कोल्ड कंप्रेस है वो भी प्रमोट करेंगे, जो कि आपको क्या कर सकते हैं, सेवरल टाइम स्टडी में आपको अप्लाई करना है, जो आपको बहुत ही कंफर्ट और रिलीफ फील कराएगा। नेक्स्ट है अप्लाई कोल्ड कंप्रेस एज ऑर्डर टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड प्रमोट कंफर्ट। इसमें क्या है कि आप कोल्ड कंप्रेस आप अप्लाई करेंगे ताकि क्या है कि आपका जो है मतलब जो स्वेलिंग वगैरह है आप उसको रिड्यूस कर सके और जो आपको पेन है वो कम हो। इम्प्लीमेंट सेफ्टी मेजर्स सच एज साइड रेल्स। ऑपरेशन हो गया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेफ्टी मेजर्स है वो भी पेशेंट के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि साइड रेल्स को अप कर देंगे बेड की। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड जर्किंग मोशन ऑफ द हेड। पेशेंट से कहेंगे कि आपको अपना जो हेड है वो ज्यादा हिलाना नहीं, इधर उधर उसको मूव नहीं करना है, क्योंकि अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यूज एप्रोप्रिएट टेक्निक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। एप्रोप्रिएट टेक्निक्स का यूज करना है जब आप मेडिकेशन को है एडमिनिस्टर कर रहे हैं। So this is the post-operative care of retinal detachment. So it's all about retinal detachment, जिसमें हमने पढ़ा कि रेटिना जो होता है जब वो अपनी सेंसरी लेयर से डिटैच हो जाता है तब जो है हम उसको रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। रेटिना का बहुत मेन रोल है क्या हमारे विजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो डायरेक्टली रेटिना पर भी फोकस करती है एक विजन को फॉर्म करने के लिए। तो रेटिना का डिटैचमेंट अगर हो जाता है, रेटिना अपनी जगह से जो है वो डिटैच हो जाती है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि ब्लाइंडनेस को भी कॉज कर सकता है। तो अर्ली ट्रीटमेंट इसका बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं, तो अर्ली ट्रीटमेंट इज वेरी नेसेसरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेटिनल डिटैचमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे आई बैंकिंग के बारे में कि हम आई को कैसे स्टोर करते हैं, आई को कैसे डोनेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपने टॉपिक्स को आप क्लियर करें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।